हेलो दोस्तों, जब भी हो आपको कुछ नया सीखना तो आप YouTube पर R² चैनल को जरूर सर्च कर लेना। तो दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे हमको पता चलेगा, इस टॉपिक से हमको क्या पता चलेगा कि हम पल्स कहाँ कहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ लिखे हैं असेसमेंट ऑफ पल्स। ठीक है, और हम फिर लिखे हैं कि पल्स साइट्स, यानी हम किन किन जगहों से कहाँ कहाँ से पल्स हम चेक कर सकते हैं किसी भी पर्सन का। आपको पता होगा कि हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं, उसका नाम नहीं पता होगा, पता भी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हम कहाँ कहाँ से पल्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो टॉपिक आज क्या है, पल्स साइट। हमको आज पता करना है कि हम कहाँ कहाँ से पल्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, टेम्पोरल आर्टरी, जहां पे आपका टेम्पोरल बोन होता है। हम ये चीज आपको अच्छी तरह बता चुके हैं, नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर तो था उसके टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो टेम्पोरल आर्टरी और टेम्पोरल बोन आपको ये हिरेंद्र सर बताए होंगे, ईयर में भी टेम्पोरल बोन कहाँ होता है ना, तो अच्छी तरह आपको पता होगा। तो जहां पे बोन होगा वहां पे आर्टरी भी होगा, है ना। तो टेम्पोरल बोन के पास भी टेम्पोरल आर्टरी, देखिए जिस नाम से बोन होता है उसी नाम से उसका आर्टरी हो जाता है। ठीक है, याद रखने का ये एक आसान तरीका होगा। तो टेम्पोरल बोन होता है ना, वैसे ही टेम्पोरल आर्टरी होता है। तो आप बताइए कहाँ टेम्पोरल होता है, जल्दी कमेंट बॉक्स में, ऊपर या नीचे, हाथ में या पैर में। ठीक है, तो देखिए टेम्पोरल बोन कहाँ होता है, ये हुआ टेम्पोरल बोन। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्पोरल आर्टरी होता है, कहाँ पे होता है, यहाँ पे टेम्पोरल आर्टरी होता है। हम यहाँ से भी पल्स चेक कर सकते हैं किसी भी पर्सन का। ठीक है, देन दूसरा होता है फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, पल्स को चेक कर सकते हैं। देन आता है कैरोटिड आर्टरी। आप अभी चेक करो, जो जो साइट हम बता रहे हैं आप चेक करते चलो। यह फेशियल आर्टरी, यहाँ पे आप ऐसे करोगे ना तो आपको ऑब्जर्व होगा, धक धक मारेगा। ठीक है, तो तीसरा आता है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी आपका ये हुआ, देखो यहाँ जो आपका ट्रैकिया है ना, आप इसके बगल में ऐसे करोगे तो आपको यहाँ पे सुनाई देगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व होगा, ये होगा कैरोटिड आर्टरी। क्लियर। देन आता है ब्रैकियल आर्टरी। ब्रैकियल आर्टरी आपको पता ही होगा, है ना, ये यहाँ पे होता है ब्रैकियल आर्टरी। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे ऐसे हाथ रखोगे, इस साइड से मत रखना, अंदर साइड से रखना, आपको तुरंत ऑब्जर्व हो जाएगा, एक ही बार में फील होगा। ठीक है, ये होता है ब्रैकियल आर्टरी। क्लियर। देन आता है रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी आपको पता होगा, रेडियल बोन भी होती है, पता है ना, ये आपको बताया गया है एक लेक्चर में। ठीक है, तो रेडियल और अल्ना, रेडियल अल्ना बोन होती है ना हाथ में, तो रेडियल ये अंगूठे की तरफ रेडियल आर्टरी होती है और रेडियल बोन होती है। क्लियर। तो आप जैसे ही यहाँ पे रखोगे रेडियल, तो यहाँ पे धक धक मारना शुरू हो जाएगा, आपको पल्स ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गई रेडियल आर्टरी। देन आती है फीमोरल आर्टरी। इसके नीचे जो आर्टरी है ये आपको हम दिखा तो नहीं सकते हैं क्योंकि नीचे पाया जाता है। क्लियर। तो अभी आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम शो रहा होगा, आपको वहां पे दिखेगा कि फीमोरल आर्टरी कहाँ पे होता है, जहाँ पे फीमर बोन होता है। तो फीमर बोन के जस्ट ऊपर यानी कि पेल्विक एरिया में, है ना, वहाँ प्राइवेट पार्ट होता है, वहाँ पे होती है फीमोरल आर्टरी, वहाँ पाया जाता है। तो यहाँ से बहुत कम ही चेक की जाती है क्योंकि प्राइवेसी मेंटेन करनी रहती है, इसलिए यहाँ से हम लोग नहीं चेक कर पाते हैं, है ना। तो इसलिए फीमोरल आर्टरी से भी आप क्या कर सकते हो, पल्स ऑब्जर्व कर सकते हो। तो अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देन उसके बाद आता है पॉप्लिटियल आर्टरी। पॉप्लिटियल आर्टरी कहाँ होती है, जो आपको नी होती है ना, पटेला होती है ना, उसके जस्ट पीछे होती है पॉप्लिटियल आर्टरी। क्लियर। देन आता है पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी। देखो अब आपके पैर में टिबियल, वो टिबिया और फेबुला बोन होती है, तो टिबियल किधर होती है, टिबिया बोन होती है अंगूठे की साइड। ठीक है, तो टिबिया जो है, तो टिबिया नाम का एक आर्टरी होगा, है ना, तो वहां पे आपको जब ऑब्जर्व करोगे आर्टरी को तो वहां पे भी आप पल्स चेक कर सकते हो वहां से भी। देन आती है डोर्सैलिस पैटिस आर्टरी। ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम में अच्छी तरह, उसमें आप देखो वहां से भी आप क्या कर सकते हो, पल्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि आप पल्स कहाँ कहाँ से चेक कर सकते हो। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कहीं पर भी ये काम दे देता है ना, फर्स्ट एड में तो बहुत ही जरूरी होता है। क्लियर। अगर गाँव घर में देखोगे किसी बूढ़े पर्सन को कुछ हो रहा है, जल्दी वो नहीं उठ रहा है, तो उसे वहाँ के बुजुर्ग लोग या कोई भी लोग उठाते हैं और उनको तुरंत क्या करते हैं, हाथ को चेक करते बोलते हैं नारी चलता है कि नहीं, चेक कर रहा हूँ, है ना। तो वो यही सी नारी किसको बोलते हैं, आर्टरी को। तो वो क्या करते हैं, पल्स ऑब्जर्व करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि पल्स, लेकिन वो तो इतना समझते हैं ना कि नारी चेक करना मतलब जिंदा है कि नहीं इंसान, क्योंकि धुक धुक इंजन
मारता है धुक धुक, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि वो जिंदा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।